हेलो दोस्तों, जॉब जगह चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा नया टॉपिक आज का है रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक बंधन के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। अब हम चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया किस किस प्रकार से होती है। तो हमने दैनिक जीवन में, हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या देखते हैं, अगर हम दूध को छोड़ दें बहुत देर तक बिना उबाले हुए तो क्या होता है, फट जाएगा। कब? गर्मी के दिनों में। साथ साथ आप ये भी देखेंगे क्या कि जब हम किसी आयरन नेल या फिर किसी लोहे की वस्तु या कोई भी ऐसा मेटल का सामान हो, धातु का सामान हो, उसे हम बहुत दिनों तक, कुछ समय तक छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। तो ये सब किसका प्रकार हो जाता है, आपके रासायनिक अभिक्रिया के। साथ साथ आप कह सकते हो जब अंगूर का किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, तो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार है। फिर से दही का जमना भी एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। तो रासायनिक अभिक्रिया में आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि कहा गया है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ या वस्तु के आकार, रंग, अवस्था, ये तीनों का परिवर्तन तो हो ही, साथ साथ उसके गुण में भी परिवर्तन हो जाए, तो उसका हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया एक ही प्रकार से होते हैं? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये कुछ कुछ समय के लिए भी होते हैं या बहुत ज्यादा देर के लिए होते हैं, या कुछ हो सकते हैं अपरिवर्तनशील हो या परिवर्तनशील हो। तो ठीक है, तो क्या भौतिक परिवर्तन भी कहा गया है, जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि भौतिक परिवर्तन, तो उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है, तो होता तो है, लेकिन उसमें सिर्फ आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके गुण में परिवर्तन नहीं होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो गया, जिससे उसमें पता चला कि गुण में परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो सामान पहले था वो दूसरे अवस्था में बदल गया और वो पुनः पिछले अवस्था में नहीं जा सकता। इस कारण से कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुआ है। अब जैसे यहाँ पे दूध को हम लिए और दूध को क्या हुआ, हम इसका दही बना दिए, तो दही को हम फिर चाहे कि वो दूध में बदल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे Mg, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों हम अलग अलग दो एलिमेंट लिए, तत्व लिए, और साथ में ये दो कंबाइन करके एक अलग एलिमेंट कंपाउंड बना लिया या मॉलिक्यूल बना लिया, जिससे क्या पता चला कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है वो किसी अन्य चीज में परिवर्तित हो गई है, जो पहले की अवस्था में अब नहीं जा सकती है। जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन, यहाँ दो एलिमेंट लिए और बना लिए कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों कराया जाता है, ऐसा क्या जरूरत पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज पहले होता है, पहला होता है प्रतिकारक या अभिकारक, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, और इसके बाद जो बनता है उत्पाद, जो इन दोनों के अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बन रहा है, इसमें दो चीज हो गया, पहले प्रतिकारक और दूसरा उत्पाद। तो भौतिक परिवर्तन में भी तो प्रतिकारक और उत्पाद दोनों होते हैं, लेकिन वहां पे उसका गुण नहीं बदलता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा क्या कहा गया, तो रासायनिक अभिक्रिया में कहा गया है कि अभिकारकों में जो कुल द्रव्यमान होता है, जो टोटल मास होता है आपके रिएक्टेंट में, वो सेम होता है आपके प्रोडक्ट के मास के, यानी उत्पाद के द्रव्यमान के भी बराबर होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए आपको उत्पाद का द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, तो उसमें एक नियम लगता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशीलता का नियम, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी का नियम लगता है आपके इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो हम कहते हैं रासायनिक समीकरण जिससे बनता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है, उसे संतुलित करने की आवश्यकता ही क्यों है, तो उसको संतुलित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि वहां पे यह नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उपयोग होता है, जिस कारण से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आखिर क्या कहता है, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नियम आखिर कहता क्या है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या होता क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, यानी जो द्रव्यमान अभिकारक की तरफ रहेगा वही सेम द्रव्यमान आपके उत्पाद की तरफ रहेगा, जिससे ये दोनों बराबर मात्रा में अपना रिजल्ट देंगे, परिणाम देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लो H2 प्लस O2 क्या है, दोनों मिलकर बनाया पानी, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग एलिमेंट है। फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दोनों यहाँ पे अलग हुए, लेकिन जो उत्पाद बना वो अलग बना। तो ये सब आपका रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब हम अपने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला होता है इसमें संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो वियोजन अभिक्रिया है उसके 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है विद्युत विच्छेदन वियोजन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया यानी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये सब आपके वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हो गए। अब आते हैं अगला, तो विस्थापन अभिक्रिया। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन या इसे द्वि विस्थापन भी कहते हैं अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण में क्या होगा, जो शेष के रूप में कुछ ना कुछ पदार्थ बच जाए तो उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है, अम्ल क्षार से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, नमक बनाता है, उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद होता है ऑक्सीकरण और अवकरण, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उसके बाद है इन दोनों का मिक्स करके क्या बनता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला आज का हम पढ़ते हैं क्या हमारा संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, एक साथ रहना। तो वही कहा गया है कि संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कहा गया है कि वैसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ के अणु बोला गया, यहाँ पे पदार्थ के अणु बोला गया है। यहाँ पे पदार्थ के अणु या परमाणु कुछ भी हो सकता है, जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु का निर्माण करते हो। ठीक है, तो उसे बोला गया है आप संयोजन अभिक्रिया। जैसे Na सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है और सोडियम क्या है आपका मेटल के फॉर्म में। और ये ऐसा मेटल है जिसे क्या किया जाता है, चाकू से काटा भी जा सकता है और इसे कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। तो ये आपका दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बना जाता है, NaCl, यानी इसे हम NaCl क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, कॉमन साल्ट। ठीक है, उसके बाद Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बनाया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कोयले का जलना, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोयले का जलना कौन सा अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है कनेक्ट करके यानी संपर्क में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कहा गया है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन तो हम लोग पढ़ लिए, तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अव्ययी तत्वों यानी अपने कंपोनेंट में या सरल यौगिकों में यानी छोटे छोटे भागों में टूट जाए या वियोजित हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को, अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो CaCO3 को क्या कहा जाता है, आप जानते हो, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर कहा जाता है। और यह किस फॉर्म में होता है, ठोस की अवस्था में होता है। जब इसे हीट दिया जाएगा तो ये बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो इसे कहते हैं हम क्या, वियोजन अभिक्रिया। फिर NaCl भी नमक है, इसको भी जब क्या दिया जाएगा, हीट दिया जाएगा, तो 2 चीजों में सोडियम और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। तो आगे का टॉपिक हम कल फिर से आगे बढ़ेंगे। द जॉब जर्नल चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।